अभी माचलपुर में है और माचलपुर में कल से ये खबर लगातार वायरल हो रही है अखबार में और सोशल मीडिया पर और न्यूज पर भी, जिसमें हमारे साइड में जो सराफा व्यापारी है हम उनसे पूछेंगे उनका नाम क्या है और क्या पूरा मामला है। दरअसल खबर जो है इन पर आरोप लगा है कि ये जो है 100% शुद्ध 24 कैरेट सोना लोगों को देते हैं और जब विभाग की छापामारी होती है तो वो निकलता है 18%। इस प्रकार का सेठ जी पर आरोप है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष कुमार सराफी। ये जो आप पर आरोप लग रहे हैं विभाग की आपकी दुकान पर छापामारी हुई है और 24 कैरेट आपका जो सोना है वो बताकर आप लोगों को 18 वो निकल रहा है जब चेक किया गया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है कि जिस पत्रकार ने न्यूज डाली है, जिस प्रकार से वीडियो वायरल करके इस क्षेत्र में जो हमारी प्रतिष्ठा को खराब और धूमिल किया जा रहा है, इसमें मेरा ये कहना है कि जब कोई पत्रकार तब न्यूज लगा सकता है जब कोई घटना होती है। जब कोई घटना हुई नहीं तो उसकी किस बात की न्यूज मान्य कर सकते हैं। और पत्रकार मैं कहना चाहता हूं राजगढ़ के और पूरे संपादक महोदय से, इस पत्रकार की जो संपादक है प्रदेश वाच करके पेपर है और इसके जो संपादक है इन्होंने किस आधार पे इस न्यूज को लगाया है। न्यूज तभी लग सकती है जब कोई घटना होती है, कोई एक्सीडेंट हुआ तभी तो न्यूज लगेगी। हमने कोई गलत माल दिया, कोई ग्राहक आया और उसने शिकायत की तभी तो न्यूज लगेगी। जब कोई घटना ही नहीं हुई और उसके विरुद्ध न्यूज लगाई जा रही है। और इसमें जिस अधिकारी का हवाला दिया राजगढ़ के, इसमें DS चौहान अधिकारी राजगढ़ CTO, इस प्रकार का कोई अधिकारी राजगढ़ में नहीं है। केवल राजगढ़ में सोलंकी जी जो है अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी सोलंकी जी है। और उन्होंने मेरी फोन पर आज सुबह ही बात हुई उनसे और हमारे संबंधित व्यक्ति से, वकील साहब से, कि इस प्रकार का कोई अधिकारी राजगढ़ में नहीं है। ये जैसे सर इसमें लिखा गया है कि धोखाधड़ी, इसमें मेन पॉइंट है कि 24 कैरेट का भाव लेकर थमाया 24 कैरेट का सोना, ये बात सच है कि नहीं है? ये पूर्ण रूप से मिथ्या है, गलत है। क्योंकि 24 कैरेट का माल 24 कैरेट में मिलेगा, 22 कैरेट का माल 22 कैरेट में मिलेगा और 18 कैरेट का माल 18 कैरेट में मिलेगा। ऐसी तो घटना हुई नहीं। पहली बात तो हम 18 कैरेट का माल बेचते ही नहीं है, हम केवल 22 कैरेट का माल बेचते हैं, जो ग्राहक को कह देते हैं कि ये 22 कैरेट का माल है, ये जब आप बेचोगे तो 22 कैरेट में बिकेगा और 24 कैरेट का माल 24 कैरेट में बिकेगा। जैसे कि इसमें एक और चीज लिखी गई है कि चेक करने के बाद अधिकारी ने आपकी दुकान पर 24,000 का जुर्माना लगाया। इसमें क्या है कि आज से 2 महीने पहले एक व्यक्ति किसी का चोरी होने पर उस व्यक्ति ने क्या किया कि हमें बताओ कि रिकॉर्डिंग बताओ। यहाँ पर पूरे ग्राहक बैठे हैं, मेरी दुकान अंदर है, सोने चांदी की दुकान है, मैं उनको अंदर जाके रिकॉर्डिंग कैसे बताऊं? राजस्थान में चोरी हुई, भड़की में उस व्यक्ति का स्थान है और वो कह रहा है कि हमें रिकॉर्डिंग बताओ। तो उस चोरी से हमारी दुकान का कोई संबंध नहीं है, तो मैंने रिकॉर्डिंग बताने के लिए मना कर दिया। जब रिकॉर्डिंग नहीं बताई तो उसने हमारी 15 दिन बाद CM हेल्पलाइन पे रिकॉर्डिंग शिकायत कर दी। तो शिकायत में क्या हुआ, उसने L1 L2 L3 तक शिकायत कर दी। तो बड़े अधिकारी को लगा कि अपन इस पे चार्ज ठोक देते हैं। वो भी गलत है, वो भी फर्जी शिकायत की उसने, उसका भी मेरे पास प्रमाण है, उसका मैं प्रमाण बताता हूं आपको। और इस प्रकार से गलत पत्रकार लोग अपनी पत्रकारिता का गलत प्रयोग कर रहे हैं। ये CM हेल्पलाइन की है ये। और इसपे स्पष्ट रूप से कहा है व्यवसाय द्वारा संपूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है, स्पेशल क्लोजर नहीं किया गया है। इसमें 4 शिकायतें करी, निराकरण में लिखा है कि शिकायत को बंद कर दिया गया है। और इसमें व्यवसाय द्वारा नियमित रूप से बिल जारी किए जाते हैं। ये देखिए, आप सुनिए, आप खुद देखिए, CM हेल्पलाइन का ही पोर्टल विभाग का एक कागज है। इसमें लिखा है कि संबंधित शिकायत के संबंध में पूर्व में जांच की जा चुकी है। व्यवसाय द्वारा नियमित रूप से बिल जारी किए जा रहे हैं एवं नियमित रूप से विवरण पत्र एवं बीजक जारी कर जमा किया जाता है। शिकायत निराकरण योग्य है, शिकायत को बंद किया जाता है। ये स्पष्ट रूप से लिखा, आप ये पढ़। और इसमें ये भी फर्जी शिकायत है। कौन सी? हमारी ज्वेलरी की दुकान पर कल कोई हानि होगी तो कौन जवाबदार है? रिकॉर्डिंग मैंने उनसे यूं कहा कि आप थाने में रिपोर्ट डालिए, थानेदार साहब अगर हमको कहेंगे तो हम रिकॉर्डिंग बताएंगे। कल से किसी का भी चोरी हुई तो मैं क्यों रिकॉर्डिंग बताऊंगा? आप बताइए पत्रकार महोदय, और ये संपादक कौन है जिसने ये न्यूज छापी है? उस टाइम में उसको भी मैं फोन लगा के रात में कहूँगा, आज दिन में या रात में जब भी समय मिलेगा। आपको लगा कि जो आपकी खबर गलत है, फर्जी है, फर्जी खबर, इसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? ये जो न्यूज है इसके विरुद्ध मैंने कल रात में 11:30 बजे जाके और थाने में रिपोर्ट डाल दी। उसकी FIR भी हमारे पास, ये देखिए। और
उसका ये आवेदन दिया हमने, ये उसकी प्रतिलिपि हमारे पास, ये आप ये देखिए, ये आवेदन दिया है, ये इसकी प्रतिलिपि रिसीव्ड लेके आए हैं। पीआई साहब से बात हो चुकी है, वो आज शाम तक आएंगे, इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रशासन, पुलिस प्रशासन महोदय से अनुरोध भी करता हूं इसके माध्यम से कि जो भी पत्रकार इस प्रकार की गलत न्यूज छापेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। ये निंदनीय है, किसी भी साख के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए इस प्रकार पत्रकार लोगों को। और वो ब्लैकमेल करके हमको 13 जुलाई को फर्जी न्यूज बना के और ब्लैकमेल करके 1 लाख रुपए मांग कर रहा है वो व्यक्ति। अब हम उससे क्यों दें 1 लाख रुपए, इसलिए मैंने रिपोर्ट डाली उसकी थाने में। अब आप बताओ, आपके पास कोई सबूत है? उन्होंने 1 लाख रुपए मांगे? उसने संबंधित व्यक्ति को कहा 13 जुलाई को, आज न्यूज कितनी तारीख को, 15 जुलाई को, ये देखिए, और उसने मेरे को न्यूज डाली फोन पे 13 जुलाई को कि मेरे को 1 लाख रुपए तो नहीं, तो मैं तेरी दुकान के साथ खराब करूंगा। अच्छा, वो खबर पहले आ गई थी? पहले मेरे पास ये खबर आ गई 13 जुलाई को। आप समझो, मेरे पास ब्लैकमेल कर रहा है। और उसकी ये देखो मेरे पास ये है न्यूज, ये है वो, ये न्यूज है वो। ये पहले ही जो मैडम बोल रही ना रिकॉर्डिंग में सोशल मीडिया पे, ये पहले उसने भेज दिया मेरे को। ये प्रमाण है मेरे पास। स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन अखबार में 15 तारीख को। अखबार तो डायरेक्ट छापता है ना, पहले। ये पवन शर्मा पत्रकार है। कहाँ से है ये निवासी माचलपुर जमींदार मोहल्ला में रहता है। हमारे घर के पास में रहते हैं। हाँ, धंधा बना रखा है। तो ये पूरी तरीके से इसका इस प्रकार का बिजनेस है। नगर के और भी व्यापारी को इसने बहुत परेशान कर रहा है। और आज ये मेरे सामने बात हुई है तो मैं इसका समाधान करना चाहता हूँ। आंगनबाड़ी की लुगाया पर सारे 100 रुपए पे, 200 रुपए। और 20 बरस तो हो गया काम करता करता, वो तो आयतन का सुगति। और किसी भी प्रकार की घटना होने पर ही न्यूज छापी जा सकती है। जब घटना हुई नहीं तो न्यूज कैसे, ब्रेकिंग न्यूज कैसे बना दी? संपादक महोदय से भी कहना चाहता हूँ मैं आशीष सराफ फर्म के प्रबंधक और प्रोप्राइटर के माध्यम से कि आप किस प्रकार से, आपने बात करी क्या मेरे से किसी संपादक ने? पूर्ण रूप से फर्जी न्यूज है। इस फर्जी न्यूज के माध्यम से उस पत्रकार को कठोर कार्रवाई करना चाहिए पुलिस प्रशासन को। मतलब आप पर जो आरोप लगे हैं वो पूरे निराधार है, निराधार और मिथ्या है पूर्ण रूप से साहब। वाणिज्य कर अधिकारी का नाम भी गलत है। और वाणिज्य कर अधिकारी का नाम जो लिखा है वो भी गलत है। इस प्रकार का इस समय कोई पोस्टिंग नहीं वाणिज्य कर अधिकारी की जो नाम इस न्यूज में दिया गया है। तो ये था पूरा माचलपुर सरापा व्यापारी पर जो आरोप लगे थे कि 24 कैरेट का बोलकर लोगों को 18 कैरेट सोना दिया जाता है, और 420 का ऐसा कुछ मामला सामने आया था, इन पर आरोप लगा था। और यह जो अखबार में खबर छपी है, कुछ क्या अखबार का नाम क्या है? ये प्रदेशवाच करके अखबार में एक खबर लगी थी इनके खिलाफ। ये जो कि अखबार भी है और इसकी फोटोकॉपी भी सेठ जी के पास है। इसमें कुछ चीजें लिखी है, मैं आपको पूरा पढ़ के तो नहीं बता सकता हूं क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं इसकी स्क्रिप्ट पूरी और पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार का ये जो आरोप था, इन्होंने पूरा जो इनका आरोप है निराधार बताया है। बाकी इससे संबंधित जो अधिकारी है उनसे भी हम बात करेंगे, और जो पत्रकार महोदय ने ये जो न्यूज लगाई है पवन शर्मा जी ने, उनसे भी हम बात करेंगे कि आपने जो खबर लगाई है कैसे लगाई, किस आधार पर लगाई है, कौन से ऐसे ग्राहक है जिनको 24 कैरेट का बोलकर 18 कैरेट सोना दिया गया है। तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप पीछे थोड़ा सा कैमरा घुमाकर बता दीजिए कितने यहाँ पर लगातार इस दुकान पर ग्राहक आते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दुकान है ये कई वर्षों से संचालित है, और वर्षों से संचालित है, लेकिन यहाँ की जो शाख है वो यही माचलपुर में नहीं बल्कि पूरे एरिया में इनको जाना पहचाना जाता है। और यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ से जो है ग्राहक आते हैं और खरीदारी करते हैं। बाकी और भी ग्राहक है, थोड़ी बहुत हम उनसे बात करने की कोशिश करें किस प्रकार का यहाँ का इनका जो व्यापार है किस प्रकार से चलता है। भाई साहब बैठे हुए, उनसे बात करें। दयाराम जी, भाई साहब आपको तो मैं से जानता हूँ, लेकिन ये जो आपके माचलपुर में आरोप लगा है शराब व्यापारी जी पे, तो किस प्रकार से ये क्या सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूंगा कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है। ऐसा कोई कस्टमर नहीं, और हम खुद भी वर्षों से, और हमारे दादाजी भी यहीं से व्यापार करते थे। सोने चांदी का जो भी खरीदी होती थी सोने चांदी की, तो यहीं से की जाती है। तो आज तक किसी भी ग्राहक के साथ हमारे सामने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने गलत माल उनको दिया है। ये पूरी जानकारी हमारे पास है। और यही नहीं बल्कि राजस्थान में भी हमारे जो रिश्तेदार हैं, हम तो उनको भी यहीं से दिलाते हैं और वो भी संतुष्ट हैं। काफी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। उनके पास झालावाड़ जिला है, वहां से नहीं लेकर के उन्होंने, अभी शादी हुई थी हमारे उनके रिश्तेदार के यहाँ, तो वो भी यहीं से सोना चांदी जेवर जो भी ले जाने थे यहीं से लेके गए, और किसी प्रकार की कोई शिकायत उनसे भी नहीं हुई। तो इस प्रकार के आरोप है, बिल्कुल निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं इन पे, इनकी छवि को धूमिल करने के लिए। तो मैं माननीय पत्रकार महोदय आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूंगा, इस प्रकार के जो पत्रकार है जो दादागिरी करके और अपने पत्रकारिता का गलत फायदा उठा के व्यापारियों को परेशान करते हैं, इन पर उचित कार्रवाई।
तो ये भाई साहब ने बताया पूरी जानकारी यहाँ की, और इनसे भी बात हुई जिन पे आरोप लगे थे। बाकी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अपनी अपनी बातें कही है। तो आपका क्या कहना है सर? मेरा कैलाश मंडल नाम है और मैं 40 वर्ष से यहाँ पर लेन देन करता हूँ, मतलब, और आसपास के क्षेत्र वाले भी सब करते हैं, पर कभी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, मतलब ना कोई शिकायत आज तक। मतलब अब ये गलत है क्या पवन शर्मा का आरोप जो है गलत आरोप। तो भैया ये था पूरा मामला। थोड़ा सा हमारे साथ भाई साहब भी बैठे हुए हैं। हाँ भाई साहब, भाई ये जो मामला है सेठ जी को, ये गलत है कि सही है? सपान झूठ है। अच्छा, और मैं क्योंकि आजकल ठेठा वाला ही सही साथ बोल रहे हैं, तो तुम बताओ सही साथ। ईमानदार सभी जो ईमानदार आदमी की तो ईमानदारी की होगी, बेईमान की बेईमानी किएगा। सही बात है। तो यहाँ इस दुकान पर हमारी जो औरतें भी आती है, वो भी सामान खरीद के ले जाती है, चांदी सोना महंगा भाव का है भी, तो भी औरतें आ जाती है, हम भी नहीं आते हैं साथ में, तो ईमानदारी से देते हैं। हमारे पिताजी भी यहाँ से लेन देन करते थे, हमारे रिश्तेदार लेन देन करते हैं, एक नंबर की दुकान है। ये पत्रकार लोग, कोई ग्राहक आया था क्या इसके पास शिकायत करने? इनके मन से छाप रहे हैं, कोई ग्राहक ने थोड़ी आपत्ति करी, इनके पास कोई ग्राहक नहीं आया, ये तो ऑटोमेटिक ही छाप रहे हैं, क्योंकि इनकी छवि खराब कर रहे हैं। भाई ये बेईमान आदमी होते हैं, तो इनको हमने गौशाला के कोषाध्यक्ष बना रखा, ये यहाँ ठाकुर जी की हवेली बन रही, यहाँ के अध्यक्ष बना रखे, तो बेईमान आदमी को बनाते हैं क्या इस जगह? ईमानदार आदमी को तो बनाते हैं ना। इतने ईमानदार आदमी है गांव में, न किसी से कभी बेईमानी करी, ना किसी से झगड़ा झाटा करिया, और ये पत्रकार झूठी छाप रहे हैं, सफेद जग झूठ छाप रहे हैं। तो भैया ये था पूरा मामला। वैसे अलग अलग लोगों से हमने वर्जन लिए, यहाँ जो ग्राहक आए थे उनसे भी, दयाराम जी भाई साहब से, मंडलोई जी से भी लिए, बाकी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और सभी का यही कहना है कि इनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। अब ये इस पक्ष का इन्होंने बताया है। बाकी हाँ बस आप। हमारा नाम बल्लभ सिंह है। हाँ। रेबालो पास ही बाढ़ गांव के पास मेलू खेड़ा है। अच्छा वहाँ का बाप बूढ़े ही यहीं से ले जा रहे हैं। अच्छा वो ले जाते माँ भी बूढ़ा हो गया। अच्छा अच्छा। जो अन्य खी के यो 22 है तो 22 है। हाँ। वहां लाके बेचे दूंगा 22 का ही पैसे दे। यो 80 टन है तो वो 80 टन का पैसा आज लिख के दे रहा भी 80 टन का बने, खाल लाके बेचे तो 80 टन का ही मलिया हमारे। बिल्कुल गलत बात है। माँ की बेरावा और माँ के बने आता था, मोटा छोरा छोरी भी मोकलता तो वही भाव है, और माँ खुद पढ़े लिखे आ जाओ मान यो गांव का भी पटेल तो वही भाव। हालांकि यहाँ कोई भेदभाव, कोई भाव राव में कोई फर्क नहीं है। जो यहाँ केरिया हुई 100 टन। हाँ। मतलब जो आरोप है बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो ये इनका पक्ष हमने लिया है कि जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है, लेकिन हम फिर भी जो वाणिज्यकर अधिकारी है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और जो पक्ष यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, जो ग्राहक है, उनका तो हमें पता नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो पत्रकार महोदय ने खबर लगाई है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, भाई आपने किस आधार पर और कौन से ग्राहक है जिन्होंने आरोप लगाए हैं, उनसे सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो भी मामला है कि जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी सब लोगों ने अपने अपने बयान दिए। भैया क्या नाम? मेरा नाम जितेंद्र गोयल है, मैं माचलपुर का रहने वाला हूँ। और मेरा ये कहना है कि कोई भी व्यापारी ये जो साग बनाता है, सोने चांदी का व्यापार साग से चलता है, और इनकी 40 साल से गुडविल है, और आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया कि किसी भी तरह किसी के साथ कोई गलत माल दिया हो। हमारे भी मतलब पिताजी दादाजी सब यहीं से व्यापार करते थे, आज तक कोई समस्या नहीं है। ये सिर्फ इनकी छवि धूमल करने की साजिश है, और इस तरह से ये पत्रकारिता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जुड़े रहिए। आगे भी हम आपको पूरी जो इस खबर से लेकर तथ्य है वो सारे आपके सामने रखेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको जगह जगह शेयर करें। तेजस लाइव से रामेश्वर दांगी, थैंक यू सो मच। सर नमस्ते। नमस्ते। रामेश्वर बोल रहा था तेजस लाइव न्यूज से। ये माचलपुर का क्या मामला है सर, ये सराफा का? उसने कच्चा बिल जारी किया था, तो नियमानुसार हमने उसकी कार्रवाई कर दी। उस पर पेनल्टी, इंटरेस्ट पेनल्टी का प्रावधान रहता है, तो हमने वो कार्रवाई कर चुके हैं उसके। अच्छा, कच्चा बिल दिया था इन्होंने? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है सर।